है। और तेयांग जब भी पापी को गोद में लेने के लिए जाता है, जोंगकुक उसके हाथ को रोकते हुए कहता है, हाथ से टच मत करो, दूर से खेलो इसके साथ। तेयांग जोंगकुक की किसी भी बात नहीं मानता। वो तुरंत पापी को अपने आर्म्स में कैरी करता है और उसे जोंगकुक के पास ले जाने लगता है, जिसे देखकर जोंगकुक अपना स्टेप पीछे की तरफ ले लेता है और तेयांग की तरफ अपने आईब्रोज रेज करके देखने लगता है। तेयांग ब्यूटीफुली स्माइल करके कहता है, जी मीना, तुम्हें पता है मैंने इसका एक क्यूट सा नाम भी सोच लिया है। हाँ, ये नाम थोड़ा थोड़ा मेरे लव्ड वन से मैच करता है। जिमिन कहता है, कहीं इसका नाम कुकी तो नहीं रखा है ना तुमने? जिमिन ने जोंगकुक को टीज करते हुए कहा। जिमिन की बात सुनकर तैयांग लाउडली स्माइल करने लगता है। फिर वो जोंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, जोंगकुक और मेरे नाम साथ में मिलाकर सोचो क्या हो सकता है। अच्छा रुको, मैं बता देती हूँ। मैंने इसका नाम किम योन टेन रखा है। लव, क्या तुम्हें ये नाम पसंद आया? जोंगकुक चीर कर कहता है, बेवकूफ़। मिसेस जियोन लिविंग रूम में आकर योन टेन को देखकर चेयरफुल वॉइस में कहता है, अरे ये डॉग तो बहुत क्यूट है। तेई, क्या इसे कुकी ने तुम्हारे लिए लाया है? तेयांग योन टेन को मिसेस जियोन की गोद में देकर कहता है, नहीं मॉम, जिमिन के खास दोस्त ने इसे मेरे लिए भेजा है, एक गिफ्ट है। जोंगकुक मान नहीं रहा था इसे घर में रखने के लिए। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया तो वो मान गया। तभी बीच में जोंगकुक मिसेस जियोन से कहता है, मॉम, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तैयांग कहता है, लेकिन जोंगकुक, तुमने तो अभी रेडी होने के लिए कहा था मुझे। हम बाहर रेस्टोरेंट में जाने वाले थे ना नाश्ते के लिए। जोंगकुक कोल्ड टोन में कहता है, लेकिन अब तो तुम बिजी हो अपने जिमिना के साथ, फिर तुम्हारे न्यू फ्रेंड के साथ। आई थिंक तुम्हारे पास अभी ये सब के लिए टाइम नहीं है। बात करते समय जोंगकुक भूल गया था कि यह उन लोगों के साथ उसकी मॉम भी है। जब उसने अपनी मॉम की तरफ देखा, फिर वो अपने बॉयज़ को थोड़ा लो करके तेयांग के पास जाता है और उसकी फोरहेड पर किस करके प्यार से कहता है, हम कहीं और दिन चले जाएंगे बाहर खाना खाने के लिए, ठीक है? आज तुम अपने दोस्त को टाइम दो, उसे बातें करो, तो तुम घर पर रहकर इंजॉय करो। मैं ऑफिस के काम जल्दी ख़त्म करके वापस आने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तेयांग शाइली स्माइल करके कहता है, हाँ ठीक है लव। जोंगकुक बाहर आकर कार में बैठकर गुस्से में अपना हाथ कार में हीट करने लगता है। तेई आज पूरे दिन जिमिन के साथ अकेला रहने वाला है। इसे सोचकर ही उसकी दिमाग खराब होने लगता है। एक साथ बहुत कुछ उसके माइंड में चलने लगा था। तेयांग लूना से यून टेन की देखभाल करने के लिए कहता है और तेई और जिमिन साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। जिमिन नाश्ता करते करते घर को देख रहा था। जिमिन तेई से कहता है, भी तुम्हारे घर तो बहुत ही बड़ी है। तेयांग कहता है, हाँ लेकिन मैंने अभी तक इसे ठीक से देखा नहीं है। मुझे अपने रूम और किचन के अलावा और कहीं और दूसरे कमरे में जाने की परमिशन नहीं है। जॉन को गुस्सा था मुझ पर। जॉन को गुस्सा थे ना तब, और होना भी चाहिए। अगर मैं उसके जगह पे होता तो शायद मैं भी यही करता। इसीलिए मैं उसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहता और ना ही उसे किसी भी चीज़ के लिए दोष देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो नेचुरली मुझे लाभ करे, किसी भी फोर्स में आकर नहीं। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो प्यार करने लगा है मुझसे। अरे एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई। जिमिनी, आज तुम मेरे साथ होबी भाई से मिलने के लिए जाओगे ना? हम साथ में डिनर करेंगे। जिमिन कहता है, ठीक है, चलो अब चलकर तुम्हारी इस ब्यूटीफुल सी हाउस का टूर कर लेते हैं। तेयांग जिमिन के साथ घर देख रहा था। सब कुछ बहुत खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था, पर्पल कलर और वाइट कलर से। तेयांग जितना देख रहा था वो
उतना ही जोंगकुक के प्यार में और ज़्यादा पड़ रहा था। वह आलाप, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी टेस्ट इतना अच्छा है। मुझे तो लगता था बनी को सिर्फ गुस्सा करना ही आता है। जोंगकुक ऑफिस आकर भी कुछ न कुछ बहाना करके थोड़ी थोड़ी देर में तेयांग को कॉल करने लगता है। अब शाम को तेयांग जेहोप और जिमिन के साथ बाहर डिनर करने के लिए रेडी होता है। जिमिन ड्राइविंग सीट पर बैठा था और तेयांग उसके पास बैठा था। तेई के हाथ में चोट लगी थी, इसलिए जिमिन ने उसे ड्राइव करने नहीं दिया। तेयांग की कार जब गेट से बाहर निकलता है तभी जोंगकुक की कार उसके सामने से ही आता है। तेई और जिमिन बातों में इतना बिजी था कि दोनों में से कोई भी जोंगकुक को नोटिस नहीं किया। जोंगकुक तेयांग को जिमिन के पास वाली सीट पर बैठा हुआ देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जोंगकुक तुरंत तेयांग की कार को फॉलो करने लगता है। तेयांग की कार रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। तेयांग और जिमिन कार से बाहर आते ही वो देखता है जो पहले से ही रेस्टोरेंट पहुंच गया था और उन दोनों के लिए एंट्री गेट पर वेट कर रहा था। उसके हाथ में फ्लावर भी थे। जेहोप तेयांग को देखते ही उसके पास आता है और स्माइली फेस के साथ फ्लावर तेयांग को देते हुए कहता है, गुड इवनिंग मिस्टर हैंडसम। होबी भाई के फेस पर हमेशा एक स्माइल रहता है। मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे वो थोड़ी थोड़ी मेरी तरह लगता है, चेयरफुल और हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा के साथ। उसने मेरे तरफ फ्लावर को आगे किया और मुस्कुराहट के साथ गुड इवनिंग विश किया, तो फिर मैंने भी उसे स्माइल बैक किया और कहा, गुड इवनिंग हियोंग, आप कैसे हो? जेहोप कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जिमिन मुंह बनाते हुए कहता है, तुम दोनों मुझे स्ट्रेंज वाइब दे रहे हो गाइस। और मिस्टर होबी, आप सिर्फ मेरे दोस्त के लिए ही फ्लावर लाए हैं, मेरे लिए कुछ नहीं। जेओब कहता है, आई एम सॉरी जिमिन, तुम तेयांग के साथ आने वाले हो, मैं भूल गया था। अंदर चलो, मैं खाने में तुम्हारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा ऑर्डर करता हूँ, ओके? तेयांग, जेहोप और जिमिन अपने लिए रेस्टोरेंट में एक पीसफुल प्लेस में टेबल बुक किया था खाना खाने के लिए। जोंगकुक भी उन लोगों के पीछे आ जाता है। स्टाफ में से एक जोंगकुक को देखते ही तुरंत पहचान गया था कि वो मिस्टर जियोन के बेटे हैं, कोरिया की सबसे अमीर आदमी के बेटा जियोन जोंगकुक। और हर दूसरे तीसरे दिन जोंगकुक की फोटो न्यूज़पेपर में आता है तो उसे सब जानता है। जोंगकुक टेबल के लिए पूछता है तो स्टाफ उसे बोल रहा था कि सभी टेबल पहले से ही बुक्ड है, अब उसे सीट नहीं मिल सकता वीआईपी सेक्शन में। तभी दूसरे स्टाफ मैनेजर के साथ आता है और उस स्टाफ बॉय को रोकते हुए कहता है, हे, तुम क्या भूल रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो? ये कौन है? चलो तुम जाओ। मैनेजर जोंगकुक से पोलाइटली कहता है, वेलकम सर। जोंगकुक अपने पॉकेट से बहुत सारी पैसा मैनेजर को देकर कहता है, इस एरिया में और कोई नहीं आना चाहिए। मैनेजर कहता है, ठीक है सर, अगर आपको कुछ स्पेशल सा चाहिए आप प्लीज़ मुझे बता देना, किसी स्टाफ से ना कहकर, मैं खुद आपको अटेंड करूँगा। जोंगकुक कहता है, ठीक है। डिनर जेहोब की तरफ से था, इसीलिए जेहोब सबके लिए खाना ऑर्डर करता है और तेयांग की पसंद का और जिमिन के लिए स्पेशल सा डिश भी। वो बहुत महंगा था। जेहोब तेई से पूछता है, तुम्हारे हस्बैंड को कोई डर नहीं है? इतने हैंडसम से मैन को अकेला डिनर पर जाने की परमिशन दे दिया। बेवकूफ़, मैं उसके जगह होता तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता इस बात के लिए। अगर मन भी जाता तो उसके साथ मैं भी डिनर के लिए आ जाता। अच्छा, तुम्हें उससे कैसे मनाया है? तेयांग कहता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कुछ भी करूँ। वो मुझसे अभी फ़िलहाल प्यार नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत जल्द ही करने लगेगा। मैं उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वेट कर सकता हूँ। जेहोब मन ही मन में सोचता है और अपने आप से कहता है, इसीलिए तो तुम मुझे बहुत पसंद हो, एक इंसान के नाते। तुम हैंडसम तो हो ही, लेकिन तुम एक बहुत ही इनोसेंट हो। तुम्हें पता भी नहीं है तुम कितने प्योर सोल के हो। तुम ये बात एक अजनबी से कह रहे हो।
चाहते तो मुझसे ये बात छुपा सकते थे और झूठ बोल सकते थे, लेकिन तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जुबान, तुम्हारी किसी भी चीज़ झूठ में साथ नहीं देता। तुम बहुत प्योर सोल हो। जेहोब कुछ कहने ही वाला था तभी वेटर खाना लेकर आ जाता है। खाने के साथ अल्कोहल भी था। सभी अपना फूड एंजॉय कर रहा था। जिमिन हमेशा वाइन या शैंपेन को देखते ही वो खुद को रोक नहीं पाता। जिमिन खाना बीच में ही छोड़कर वो वाइन की बोतल ओपन करता है और सबको सर्व करता है। जेहोब और जिमिन ऑलरेडी पीना शुरू भी कर दिया था और मैं अपनी ग्लास हाथ में लिए बैठकर दोनों की तरफ देख रहा था। मुझे ऐसे वाइन का ग्लास लेकर बैठा हुआ देखकर जेहोब ने पूछा, तैयांग, तुम वाइन पी क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें पसंद नहीं है तो हम कुछ और मंगा सकते हैं। क्या तुम कुछ हार्ड ट्राई करना चाहते हो? तैयांग थोड़ा शाइल वाला स्माइल देते हुए कहता है, एक्चुअली मुझे इसकी आदत नहीं है, इसकी टेस्ट थोड़ा अजीब लगता है मुझे। जेहोब कहता है, इट्स ओके, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम मत पियो इसे। चलो हम तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम ट्राई करते हैं। तैयांग के कुछ कहने से पहले ही उसका फ़ोन बजने लगता है। कॉल नामजुन ने किया है। तैयांग कहता है, सॉरी गाइस, मेरे बड़े भाई का कॉल है और मुझे इसे लेना है। तैयांग जल्दी जल्दी में जाने लगता है तो उसके हाथ में चोट लग जाता है। जिमिन तुरंत उठकर तैयांग के हाथ पकड़कर वर्डली कहता है, वी, तुम्हारे हाथ तो लाल हो गया है, क्या बहुत दर्द कर रहा है? रुको, मैं अभी आइस मंगवाता हूँ। तैयांग जिमिन से कुछ कहने वाला था तभी उसका आंख जोंगकुक पर जाता है। जोंगकुक जो जिमिन के पीछे ही खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। तैयांग जोंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड में है। तैयांग मन ही मन में सोचता है, उसके आंखें इतना लाल क्यों है? जोंगकुक इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहा है? क्या डैड के साथ उसकी फिर से फाइट हो गई है? तैयांग जिमिन से अपना हाथ हटाते हुए कहता है, जोंगकुकी, तुम इससे पहले कि तेई और कुछ कह पाता, जोंगकुक उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तैयांग रास्ते में बहुत बार जोंगकुक से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जोंगकुक उसे चुप करा देता है। घर पहुंचकर फाइनली जोंगकुक अपना साइलेंस को तोड़ा और तैयांग की तरफ देखकर कहा, मॉम घर पर नहीं है तो तुम्हें आज मेरे रूम में सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे रूम में सब कुछ अरेंज कर दिया है लूना ने। अपने कमरे में वापस जाओ और हाँ, बेकार की बात पूछने के लिए या फिर मुझे तंग करने के लिए मेरे रूम में मत आना। मैं बहुत थक गया हूँ, अभी मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। जब मैंने उसकी बातें सुना मेरा हार्ट मिलियन पीसेस में टुकड़े टुकड़े हो गए। आज पहली बार उस पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कल रात तक तो सब ठीक था, तो अभी क्या हो गया? मैं इतना उसके करीब जाने की कोशिश करता, वो उतना ही दूर क्यों चला जाता है हमेशा मुझसे? तैयांग गुस्से में जोंगकुक को पुश करता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, जोंगकुकी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या ये बहुत बड़ी गलती है? मैंने तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं किया ना शादी करने के लिए। अगर इतना ही नफरत है तो फिर शादी क्यों किया मुझसे? एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी एटीट्यूड और कोल्डनेस को श्योर बदल दूंगा। जोंगकुक तैयांग को हाँक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो फिर कुछ सोचकर खुद को रोक लेता है। तैयांग की आंखों से आंसू गिर रहा था, जिससे जोंगकुक को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो तेई को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता, वो बस अभी नाराज है। तैयांग को किसी और के साथ देखकर उसे जलन हो रहा है और वो ये बात तेई से कहना नहीं चाहता। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।